नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that their sum is 35 and the product x square y raised power 5 is maximum. Solution is here. सॉल्यूशन में क्या करना है स्टूडेंट, पहले आपने कोई भी दो नंबर x और y इसने पहले से दिया हुआ है, तो here given x plus y is equal to 35. This is implies y is equal to 35 minus x. Now let p is equal to x square y raised power 5. So this is implies p is equal to x square into putting the value of y is 35 minus x. Now differentiate with respect to x. We get derivative of p is with respect to x dp upon dx. First function as it is, derivative of second function, पावर आगे चली जाएगी एक पावर लेस, डेरिवेटिव ऑफ 35 is 0 and minus x is -1 plus 35 minus x raised power 5. Derivative of x square is 2x. Now which is equal to, अब यहां से देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास दोनों टर्म हैं, दोनों टर्म्स के अंदर से क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन है, दूसरी बात यहाँ से 35 माइनस एक्स रेज पावर 4 भी कॉमन है, अंदर क्या आएगा -1, एक 5 और एक x, दैट इज -5x प्लस 35 माइनस एक्स रेज पावर 5 है, यहाँ से आपने 35 माइनस एक्स रेज पावर 4 कॉमन लिया, 35 माइनस एक्स और इनटू में क्या आएगा 2, which is equal to x into 35 minus x raised power 4 minus 5x plus 70 minus 2x, x into 35 minus x raised power 4 70 minus 7x, which is equal to, यहाँ से आप 7 कॉमन लोगे, 35 minus x raised power 4 into 7 minus 10 minus x. उसके बाद आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कीजिए, पुट dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0. नाउ 7x इंटू 35 माइनस एक्स रेज पावर 4 इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. 7 तो देखिए वैसे ही 0 नहीं हो सकता, दूसरी बात x भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव नंबर है, ना 0 पॉजिटिव में आता और ना ही 0 नेगेटिव में आता. 35 माइनस एक्स इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 35. x की वैल्यू स्टूडेंट 35 भी नहीं हो सकती क्योंकि y का वैल्यू क्या आ जाएगा 35 माइनस 35 0,
y 0 नहीं हो सकता क्योंकि y भी क्या है, पॉजिटिव। तो फिर क्या होगा, 10 माइनस एक्स इक्वल टू 0। दिस इज इम्प्लाइज x का जो वैल्यू होगा आपका वो 10 होगा, ना 0 हो सकता और ना ही 35 हो सकता। नॉट पॉसिबल। आफ्टर दैट x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा, वो 10 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप इज, जैसे आपने x का वैल्यू निकाला स्टूडेंट, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाला था, इस फर्स्ट डेरिवेटिव का यहाँ आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे। जो फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारा वो था dp अपॉन dx इज इक्वल टू 7x इंटू 35 माइनस एक्स रेज पावर 4 इंटू एक्स माइनस 10, 10 माइनस एक्स स्टूडेंट स्टेटमेंट में। सो इसको 10 माइनस एक्स राइट कर लेते हैं, 10 माइनस एक्स। सो पुट dp upon dx is equal to 0, 7x into 35 minus x raised power 4 into 10 minus x is equal to 0. oh sorry, पुट नहीं करना था, यहाँ डेरिवेटिव करना था हमें। Differentiate with respect to x, we get d square p upon dx square 7। इधर से आप स्टूडेंट 7 इंटू इस x का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 35 माइनस एक्स रेज पावर 4 इंटू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, इसको u लेट कीजिए, इसको b, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव 10 माइनस 2x प्लस में 10x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 35 माइनस एक्स क्यूब इंटू माइनस एट x इज इक्वल टू 10 पे आप सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक कर लीजिए, dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 10। जैसे स्टूडेंट आप x की वैल्यू 10 रखोगे तो देखो यहाँ पर 100 माइनस 100 हो जाएगा, तो ये पीछे वाली जो भी वैल्यू है सारी 0 हो जाएगी। आप यहाँ पर 7 इंटू में 7 इंटू 35 माइनस 10 रेज पावर 4, 10 माइनस इधर हो जाएगा आपका 20, तो 7 पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव नहीं आ सकती। 10 माइनस 20 दैट इज नेगेटिव, तो ये सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव हो जाएगा, इज लेस देन 0। देयरफॉर जो आपका P है वो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा, और यही चीज इसके अंदर प्रूव करनी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, फाइंड a square piece of t 8 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square
from each corner and folding up the flag to form the box what should be side of the square to be of show that the volume of the box is maximum. Solution is देखिए स्टूडेंट स्टेटमेंट को समझिए पहले a square piece of tin 8 centimeter is to be made into a box without top मतलब एक स्क्वायर पीस लिया गया 18 सेंटीमीटर और उसका क्या बनाया गया एक बॉक्स बनाया गया विदाउट टॉप का कैसे बाय कटिंग ए स्क्वायर पीस ऑफ ईच कॉर्नर उस स्क्वायर पीस के हर एक कॉर्नर से एक पीस कट किया वो भी स्क्वायर पीस था फिर उसको फोल्ड किया गया फोल्ड करने के बाद एक बॉक्स बना व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर उस स्क्वायर की साइड क्या होगी उस स्क्वायर की साइड क्या होगी अगर उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाइए यहाँ पर स्टूडेंट मान लीजिए आपका एक स्क्वायर है आपने क्या किया इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर से स्क्वायर पीस कट किया जब ये स्क्वायर पीस कट हुआ तो तब देखो स्टूडेंट ये ऐसा दिखेगा आपको यानी जो ये कॉर्नर है ये आपको दिखाई नहीं देंगे इसमें ये यहां से हट जाएंगे जो मैंने डार्क किए और जब इसको फोल्ड किया जाएगा ये वाला जो पोर्शन है इसको ऊपर किया जाएगा इस वाले को ऊपर किया जाएगा इस वाले को ऊपर इस वाले को ऊपर विदाउट टॉप एक बॉक्स बनेगा ये और जब ये बॉक्स बनेगा तो आप एक चीज ध्यान रखें जो स्क्वायर पीस था उसकी लेंथ कितनी थी हमारी स्टेटमेंट के अंदर 18 सेंटीमीटर और जो स्क्वायर पीस इसमें से कट किया गया उसकी लेंथ हमने x सेंटीमीटर लेट कर ली तो देखिए स्टूडेंट x इधर से कैंसिल हो गया ये x इधर से तो टोटल ये 18 था तो जो बॉक्स होगा हमारा उसका बेस होगा ये और जो ये बेस है इसकी लेंथ रह जाएगी हमारी कितनी 18 माइनस 2x और ब्रेथ भी कितनी रह जाएगी इसकी 18 माइनस में 2x और जब इस वाले पोर्शन को फोल्ड किया जाएगा तो ये जो है ये भी x ही आपका क्योंकि स्क्वायर पीस है स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है इस करके आपकी हाइट यहाँ पर क्या होगी x तो लेट x be the side let x be the side of each corner square then
length of box is 18 minus 2x, breadth of box is also 18 minus 2x, and height of box is equal to itself x. आप यहाँ सेंटीमीटर डालें। उसके बाद स्टूडेंट जो बॉक्स है हमारा, मान लीजिए हमने उसका वॉल्यूम v लेट किया, लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। सो वी नो दैट volume of box is LBH, that is length into breadth into height. Breadth 18 minus 2x and height is x. This is implies volume is equal to 18 minus 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर into में x. This is implied वॉल्यूम है स्टूडेंट x into 18 minus 2x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट with respect to x, we get dv upon dx, which is equal to x into 2 18 minus में 2x into में minus 2 plus में 18 minus 2x का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x is 1, so which is equal to 18 minus 2x आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। जब 18 minus 2x यहाँ से कॉमन लोगे तो अंदर आएगा minus 4x प्लस 18 minus 2x, 18 माइनस में 2x और इधर हो जाएगा 18 minus 6x। स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 पुट करोगे तो 18 माइनस में 2x इंटू 18 minus 6x is equal to 0, 18 minus 2x is equal to 0, 18 minus 6x is equal to 0, 18 is equal to 2x, 18 is equal to 6x। x की वैल्यू यहाँ से 18 अपॉन 2, 2 9 जा 18 और यहाँ से x का वैल्यू 18 अपॉन 6, 6 3 जा 18। सो x is 3 and also x is equal to 9। देखिए स्टूडेंट जो x का वैल्यू 9 है ये तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी जो लेंथ है वो 18 minus 2x है। अगर x की जगह हमने 9 रख दिया तो 18 minus 18 0 आ जाएगा, तो क्या बॉक्स की लेंथ 0 होगी, क्या ब्रेथ 0 होगी? दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए x का वैल्यू जो है 9 तो हो नहीं सकता। अब x का वैल्यू 9 तो हो नहीं सकता लेकिन x की वैल्यू 3 तो पक्का होगी, दोनों में से कोई एक तो पॉसिबल होगा। आफ्टर दैट जो आपका dv अपॉन dx आया यानी फर्स्ट जो डेरिवेटिव आया है आप उसका अगेन सेकंड डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट with respect to x, we get d square v upon dx square which is equal to 18 minus 2x into 18 का डेरिवेटिव इधर 0 जाएगा माइनस में 6 प्लस 18 माइनस में 6x, 18 इधर से 0 माइनस 2 विच इज इक्वल टू, या फिर आप एट एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 3 यानी सेकंड डेरिवेटिव की 0.3 पे आप वैल्यू चेक कर लीजिए। x का वैल्यू जैसे ही आप यहाँ 3 डालोगे सेकंड टर्म में स्टूडेंट तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 6 3 जा 18, 18 माइनस 18 0 और पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 0, और x का वैल्यू आप यहाँ 3 डालोगे तो कितना आएगा 18 माइनस में 6 इंटू में माइनस 6 विच इज इक्वल टू 12 6 जा 72, दैट इज लेस देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आई
तो देयरफॉर जब 0.3 पर वॉल्यूम नेगेटिव है स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है, आपका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ऑफ स्लाइड एंड आना सर। अब वो स्लाइड खत्म होगी सर, कहाँ से करना पड़ेगा मेरे को बताना एक बार। कहाँ गए सर आप?